ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंतुपकारी पूज्य बड़ों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंतुपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, दूध में नमक, नींबू यह कुछ बनाना हो तो हिसाब से डाला जाता है। करा ना के मीठ आणि नींबू दूध में करा ना के पनीर बनाना हो या कुछ तो, लेकिन यदि दूध में नींबू और नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया तो पनीर बनेगा? क्या होगा? दूध फट जाएगा। दूध फट जाएगा। जितना नींबू और नमक डाला जाता है उतना अनुपात, उतने उसके अनुसार ही डालना हो तो वह बात बराबर बनती है। अन्यथा उसका न घी बन सकता है और ना पनीर बन सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता है। परंतु दूध में शक्कर डालनी हो तो आधा चम्मच शक्कर ज़्यादा भी पड़ गई तो कुछ प्रॉब्लम, थोड़ा सा मीठा ज़्यादा लगेगा, बाकी दूध बेकार तो नहीं जाएगा ना। दूध का दूध तो रहेगा। उसी प्रकार जीवन में जो सावध्य क्रिया है वह नमक और नींबू के समान है। आप लोग सामायिक के पचकान लेते हो ना, तो सामायिक के पचकान में क्या बोलते हो? सावज्यम जोगम पच्छकामी, सावध्यकारी, पाककारी, जोगम यानी योग, मन से, वचन से, काया से। योग कौन से है? मन, वचन और काया। मन से, वचन से, काया से पापकारी क्रियाओं का मैं त्याग करता हूँ या त्याग करती हूँ। सामायिक में ऐसे पचकान लिए जाते हैं। वचन से और काया से तो जगह पे है सब जन, बोलते भी नहीं है कुछ, और हलन चलन, घूमना फिरना ये भी नहीं करते हैं। परंतु यदि मन हमारा ठिकाने पे ना रहे तो फिर सावध्य क्रिया लगेगी या नहीं लगेगी? सामायिक में यदि मन आपका जगह पे नहीं है तो सावध्य क्रिया लगेगी ना। इसलिए ध्यान रखना होगा कि सावज्यम जोगम पच्चखामी, ये जो सावध्य क्रिया है ये नमक और नींबू के समान है। और जो निर्वध्य क्रियाएं हैं, स्वाध्याय करना, माला फेरना, धार्मिक वांचन करना, ये सारी क्रियाएं कैसी है? निर्वध्य है। एक सामायिक में बाई चांस आपने बहुत ज़्यादा फेर लिया तो कुछ नुकसान होगा क्या? कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो जिस प्रकार दूध में नमक और नींबू डाला तो दूध दूध नहीं रहेगा, दूध दही भी नहीं बनेगा, दूध का पनीर भी नहीं बनेगा और दूध का घी भी नहीं बनेगा। वह दूध वेस्ट चला जाएगा। और दूध में यदि शक्कर डाली जाए, वो ज़्यादा भी हो गई तो भी दूध का कोई नुकसान नहीं होगा। उसी प्रकार अपने जीवन में जितनी भी सावध्य क्रियाएं हैं उन सावध्य क्रियाओं को ब्रेक लगाना चाहिए, कम करनी चाहिए। सामायिक में ही नहीं, जिंदगी में भी जो पापकारी क्रियाएं हैं उन सब के ऊपर ब्रेक लगाना अत्यंत आवश्यक है। और वह शक्कर की तरह स्वाध्याय, ध्यान, कायस्वर्ग, ये जो क्रिया
वो जितनी ज़्यादा करोगे, 1 सामयिक लो, 2 सामयिक लो, 3 सामयिक लो, जितनी सामयिक आप लोग करोगे तो उसमें कोई नुकसान होने वाला है नहीं। और संसार के काम बहुत ज़्यादा किए, बहुत ज़्यादा किए तो क्या होगा बताइए? कर्म बंद होंगे या कर्म क्षय होंगे? और धर्म ध्यान ज़्यादा किया तो कर्म क्षय होंगे या कर्म बंधेंगे? कर्म क्षय होंगे। फिर करना क्या है? ये तो पहले अपने ज़िंदगी में नक्की कर लो कि हमें करना क्या है। क्या करना है बताइए? हाँ, कर्म क्षय करना है। और करते क्या है? बांधा करते हैं। ये हमारे कर्म बंधन ना हो, इसलिए ये नींबू नमक का और शक्कर का उदाहरण दिया है। हमारी धर्म ध्यान की क्रिया शक्कर के समान है, और वो जो दूध में पड़ने के बाद हमारा दूध और ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, और नींबू और नमक दूध में पड़ने के बाद दूध बिगड़ भी जाता है। लिमिट में रहा तो सब कुछ होगा, अनलिमिटेड पाप किया, पाप तो करना ही पड़ता है ना। जी रहे हैं तो पाप करना ही पड़ेगा, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, फिर घूमना फिरना पड़ता है। पाप किए बिना तो किसी की जिंदगी चलती ही नहीं है। अरिहंत परमात्मा को भी कौन सी क्रिया लगती है पता है आपको? अरिहंत परमात्मा को भी एक क्रिया लगती है, गृहस्थी को 25 क्रिया लगती है, संसारी लोगों को, साधु को भी क्रियाएं तो लगती ही लगती है, लेकिन अरिहंत परमात्मा को भी एक क्रिया लगती है। कौन सी? नहीं पता। इर्यापथि की क्रिया। इर्यापथि की क्रिया यानी क्या? चलने फिरने में जो भी जीवों की विराधना हो, अरिहंत परमात्मा को केवल ज्ञान रहता है, फिर भी चलते फिरते विराधना होवे या ना होवे, फिर भी वो एक क्रिया तो उनको लगती ही है। बाकी आपको और हमको कितनी क्रिया लगती है बताइए? पहले स्टार्टिंग से ही दुठिया पुठिया, दिठिया पुठिया मतलब क्या? देखना। देखने से कितनी क्रिया लगती है आप बताइए? कई लाए है, किसो लाए है, कटु लाए है। पुठिया, आप जब दुकान में खरीदने के लिए जाते हैं कुछ भी वस्तु, पहले देखते हैं, फिर स्पर्श करके देखते हैं। साड़ी हो या एनीवन कोई भी कपड़ा हो, जो भी वस्तु है, स्पर्श करके देखते हैं। ऐसी 25 की 25 क्रिया गृहस्थ अवस्था में रहने वाले, संसार में रहने वाले सभी को लगती है। संसार में रहने वाले सभी को लगती है। एक मोक्षगामी जीव जो सिद्ध परमात्मा है, उनको कोई क्रिया नहीं लगती है। अरिहंत परमात्मा को एक क्रिया लगती है। तो हमारा जीवन कम से कम पाप करके अच्छे से अच्छे कैसा जिए, उसके लिए हम मार्गानुसारी के ऊपर विचार कर रहे हैं। जिस मार्ग का गृहस्थ आश्रम में रह करके अनुसरण करना चाहिए, ऐसे गृहस्थ जीवन का हम विचार कर रहे हैं। अब पहला हमने कौन सा देखा था मार्गानुसारी का गुण? न्याय संपन्न वैभव। जो वैभव प्राप्त करते, जो धन आदि प्राप्त करते हैं, वह न्याय संपन्न हो। दूसरा, शिष्टाचार की प्रशंसा करना। जो भी अच्छा आचरण करते हैं उन लोगों के गुणगान करना, उनके प्रति प्रमोद भाव रखना। आज तीसरा है उचित विवाह। तीसरा, गृहस्थी के लिए संसार में रहते हुए अच्छा मार्ग मिलाने के लिए तीसरा गुण है उचित विवाह करना। उचित विवाह करना यानी जिस कुल में जन्मे हो वैसे समान कैटेगरी के लोगों के साथ में विवाह की बातचीत करना। बहुत ऊंचे लोगों के घर में बहुत नीचे घर की लड़की जब आ गई ना, तो उसका बैलेंस वहाँ हो नहीं पाता है, क्योंकि गरीब की बेटी यदि आ गई ना घर में, तो बाई चांस एक आध बार भूल से भी उसने कुछ काम किया, खरा बापरा घरे सो कभी देखियो तो ऐसा कभी कभार घर के लोग, सास ससुर समझदार ना हो तो ऐसा बोल देते हैं। फिर झगड़े बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? तो ऐसा बोलने के कारण यदि झगड़े बढ़ते हो, ऐसा विवाह करना ही नहीं। हमारे एक रिलेशन में उनको हम बहुत बार कहते थे
की कई अगर छोऱ्या ते पैसावाला गे ना तर ते पैसावाला मत देखो एक यदि सामान्य कोई घर्री आएगी ना तो वह भी थाना घर्रा पाहिजे सुखी होई जाईला क्यों आप पैसावाला देखो. महाराज असं कधीच सांगू नका बरं का. सामान्य कुळाची मुलगी जर घरामध्ये आली एखादी चांगली निघाली तर निघाली, जर ती नाही निघाली चांगली ना तर आमच्या डोक्याला किती व्याप होतो ते आम्हालाच माहीत आहे. मी वकीलचा बाप आहे असं ऐसे वो कहते थे. फिर वो वकील से भी ज़्यादा बोलते थे. तब मुझे सच में जब ऐसा अनुभव करते गए और इसमें भी ऐसा ही कहा है समान कुल. अभी एकाध घर में अति धार्मिक लड़की है और उसकी शादी अधर्मी के घर में हो गई तो उस लड़की की क्या हालत होगी बताइए. उसको स्थानक में जाना अच्छा लगता है और घर के सास ससुर काम निकाल के रख देते हैं. ये भी प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं. हमारे माताजी संसारी माताजी गांव में सभी बहुओं को सिखाते थे. धार्मिक सिखाना उनको एक हॉबी थी कि सभी बहुओं को, बेटियों को, बच्चों को, सबको पढ़ाना. तो वो जब बहुओं को कहने के लिए जाने बोले तो एक बहू आती, दूसरी आती, तीसरी आती, सबके घर की आती. और जब किसी बहुओं को मिलने कहीं पर भी और कहते क्यों नहीं आए थे मंडला में, क्यों शिको नहीं थे, उनकी सासू कहती थी ये भाई ने सब बहुओं को बिगाड़ दिया. क्या कहती थी? अमुक जो अधर्मी सासू रहती थी ना वो कहती थी ये जयपर वाली सगड़ी बवा ने बिगाड़ना क्यों. बोलो अब ये बिगाड़ा या सुधारा है. ऐसे अधर्मी के घर में जब धर्मी घर की लड़कियां आ जाती है तो उसकी हालत क्या हो जाती है. लेकिन यदि समान कुल की हो तो वहाँ पर स्वयं भी धर्म करेगी और घर में जहाँ आती है वहाँ धर्म होगा तो दोनों सामान्य रहेंगे तो झगड़े का कोई काम ही नहीं रहेगा. बहुत बार हम लोग बहुएं से सुनते हैं बोलती तो कुछ नहीं बेचारी बहुएं पण कई करा, बस इतना ही बोल के चुप हो जाती. पण कई करा करके समझ लेना बेचारा लारे कई करा कई प्रॉब्लम है जी को. ऐसी हालत में ये उचित विवाह होगा क्या? जब लड़का देखने के लिए जाते हैं या लड़की देखने के लिए जाते हैं तो मात्र पैसे की समानता की अपेक्षा धर्म की समानता देखना भी अत्यंत आवश्यक है कि वह परिवार धार्मिक है क्या, वह खानदान परिवार है क्या, उनकी खानदानी कैसी है. आज लड़की बहुत अच्छी हो, उसमें गुण भी बहुत अच्छे हो, लेकिन यदि लड़की का तो गुण सब देख लिए लेकिन लड़के के नहीं देखे तो लड़का काना चलता है, लड़का अभन चलता है. ऐसा पहले के ज़माने में चलता था. आज तो लड़कियां खुद सब चॉइस करती है और खुद भले ही छोटे घर में रहती होगी लेकिन वो क्या चाहती है, जिसके घर में जाएंगे वह गाड़ी भी चाहिए, 3 मंजिली माड़ी भी चाहिए, सब प्रकार की सुविधा चाहिए और एक पहला सवाल रहता है जॉब करने दोगे. क्या कहती है? जॉब करने देंगे. अब आप सोचिए अपनी लड़कियों को आप ऐसे संस्कार देना, यदि उचित रहना है, संसार अच्छी तरह से करना है, भाई आपको पढ़ाया है इसलिए पढ़ाया कि जीवन में कभी आपत्ति विपत्ति आ जाए तो उस समय में जॉब करना आवश्यक है. परंतु घर में जब राम राजी है, सब प्रकार की सुविधाएं है, तो फिर यदि घर वाले ससुराल वाले जॉब करने का मना करते हैं तो आप जॉब करना क्यों चाहती हो? सुख से बैठो ना घर में. लेकिन रोटियां करने की ना आवड़े नहीं आवड़े कहीं जॉब करेंगे. इतनी लड़कियों को मैंने सुना है वो मार साहब जॉब करा लाना, लाखों रुपया कमावाला, 5-10 हज़ार में एक रसोई वाली रख दे वाला. अभी बताओ कोरोना काल में कोई रसोई वाली आती थी, कोई काम वाली आती थी. ऐसे समय में ऐसे लड़कियों की क्या फजीती होगी बताइए. सब कुछ सीखो, सब कुछ करो, लेकिन बैलेंस होना चाहिए ज़िंदगी में. यदि बैलेंस नहीं होता है, बाई चांस एक आध बार किसी के पति को धर्म करने की इच्छा हो गई और पति ने टांग खींची, पत्नी ने टांग खींची, तो क्या होगा? थाने के धर्म पड़े गए. घर तो देखो पहला, तो भी झगड़े मच जाएंगे.
ऐसा किसके साथ में हुआ था? पूर्व में किसके साथ में ऐसा हुआ था? परदेशी राजा सूर्यकांता ने परदेशी राजा को, जो पहले बिल्कुल अधर्मी थे, सब प्रकार से हिंसा करते थे, आत्मा कहाँ है, ये जो बातें करते ना आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हैं, तो ये आत्मा कहाँ है? सब लोग बोलते हैं आत्मा है, आत्मा है, आत्मा वापस दूसरे जन्म में साथ में आता है, धर्म करना चाहिए। तो परदेशी राजा इतने क्रूर थे कि जो भी कोई चोरी करता था, अपराध करता था, उसको वे ऐसे एक रूम में लेके जाते थे और हवा बंद ऐसी कांच की पेटी में उसको बंद कर देते थे। कांच की पेटी में बंद करके ताला लगा देते थे और कहते थे यदि आत्मा है ना तो ये देखता है इसका आत्मा कहाँ से निकलता है, क्योंकि हवा ही नहीं जाएगी तो आदमी तो मरने ही मरने वाला है। तो वो देखता रहता था कि यार इसका आत्मा कैसे निकलेगा, और वो मर जाता था। फिर कहते थे आत्मा तो दिखाई नहीं, कहाँ से गया आत्मा। इस प्रकार से आप किसी अपराधी को पकड़ के वो लाते थे। जैन तत्व प्रकाश में ये पूरे अच्छी तरह से डिटेल में लिखा है, बहुत लंबी चौड़ी बात है। जब कोई अपराधी को वो लाते थे तो पहला उसका वजन करते थे, और वजन करने के बाद उसके ऐसे टुकड़े 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 करते थे और फिर उसका वजन करते थे। बोले इसमें से आत्मा चला गया ना तो इसका वजन पहले जितना था उतना कि उतना वजन गए, तो फिर आत्मा का ऐसे बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए। फिर एक बार जो उनका मंत्री था वह बेचारा विचार करता है ये भयानक पापी आत्मा है, इस पापी आत्मा को सुधारना अत्यंत जरूरी है। तो एक बार में केशी स्वामी के पास में वे दर्शन के लिए मंत्री जाता है, तो वो विनती करते हैं केशी स्वामी को आप कुछ भी करके हमारे नगरी में पधारो। केशी स्वामी विचरण करते करते नगरी में पधारते गए। उस दिन ये जो परदेशी राजा का मंत्री है वह जानबूझकर राजा को घूमने के लिए उसी जगह से लेके जाते गए जहाँ पर बगीचे में मुनिराज केशी स्वामी विराजमान थे। अब वह वहाँ से घोड़े पर ले करके घूम रहे थे। जैसे ही राजा ने देखा अरे ये मेरा राज्य में कौन आकर के बैठा है, तब मंत्री कहता है ये महान संत है, ये शरीर और आत्मा अलग अलग कैसा होता है यह बताने वाले हैं। राजा क्या ढूंढ रहा था? आत्मा कहाँ है, आत्मा कैसा होता है, उसका वजन कितना होता है, ये सब ढूंढ रहे थे। राजा को लगा चलो मैं भी इनको कुछ तो भी प्रश्न पूछ लूँ। दर्शन करने के लिए नहीं परंतु प्रश्न पूछने के लिए वो चला जाता है, जा कर के बैठ जाता है। जैसे ही जा कर के बैठा तो मुनिराज ने कहा आप मेरे चोर हो। तो राजा विचार करते मैं और चोर, आज दिन तक किसी की हिम्मत नहीं चली मुझे चोर कहने की, और ये साधु बाबा क्या मुझे बोल रहा है चोर। लेकिन फिर भी वह आत्मा, अंदर का जो आत्मा था ना वह अच्छा था। बाहर से राजा क्रूर था लेकिन अंदर से आत्मा थोड़ा अच्छा था। एकदम ख्याल आ जाता है कि संत मुनिराज को वंदन किए बिना यदि बैठ गया तो मैंने चोरी की है, इसलिए उठ करके वे वंदन नमस्कार करते हैं। केशी स्वामी कहते हैं आपके राज्य में कोई भी एंट्री करते हैं तो पहले उसका जकात चुकाए बिना अंदर आने देते हैं क्या? बोले नहीं, यानी साधु को वंदना करना ये भी एक धर्म का जकात चुकाने जैसा है। तो आप कैसे समझते नहीं हो इस बात को? हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपके पास में कुछ समझने के लिए आया हूँ। पहले ये बताओ कि ये नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है। ये मंत्री दिमाग खाता है मेरा, बार बार मुझे कहता है आपने ऐसा किया तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। अभी मैं आपको कहता हूँ कि मेरी दादी जो थी अति धर्मात्मा थी, अति धर्मात्मा थी, वो मर करके स्वर्ग में गई होगी। तो वो मुझे कहने के लिए क्यों नहीं आती है कि बेटा तू पाप मत कर, तुझे नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा, नहीं मैं जैसे स्वर्ग में सुखी हूँ तू भी सुखी हो जाएगा। मेरे दादा बहुत पापी थे, बहुत पापी थे,
तो वो नरक में गए होंगे, तो वो नरक में से मुझे कहने के लिए क्यों नहीं आते हैं कि तू ऐसे पाप के काम कर मत, कि मुझे नरक में जाना पड़ा, तुझे भी नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहने के लिए क्यों नहीं आते हैं। तब मुनिराज ने कहा कि तेरे दादा नरक में गए, बात बराबर है? बोले हाँ, तू कहता है इसलिए, बाकी केवल ज्ञान तो तुझे है नहीं। तू कहता है कि शायद मेरे दादा नरक में गए हैं, तो क्यों आते नहीं? कोई अपराधी है, उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, और वह अपराधी यदि आपको कहे कि थोड़ी देर के लिए मुझे मेरे घर वाले लोगों को मिल करके आने दो, तो तू उसको छोड़ेगा? तो परदेशी राजा कहते मैं क्या मूर्ख हूँ? वो जाएगा तो वापस आएगा नहीं आएगा, यदि भाग गया, सिपाही के हाथ में न लगा, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? तो केशी स्वामी कहते हैं वो नरक में है, वहाँ से नरक से छूट करके इधर उसको कौन आने देगा? वो नरक के अंदर पाप की सजा भोग रहा है, वहाँ कोई परमाधानी देव उसको यहाँ वहाँ से निकलने नहीं देगा। ठीक है, नरक में सजा भोग रहा है तो नहीं आने देगा, लेकिन स्वर्ग में तो सुख भोग रहा है ना, तो फिर क्यों नहीं आने देती है मेरे दादी को? तो बोले देखो, तू राजा है, और राज्य के अंदर जहाँ गांव होता है वहाँ भंगीवाड़ा भी तो होता है कि नहीं होता है? तुझे यदि कहे कि एक आधे घंटे के लिए तू भंगीवाड़े में जा कर के बैठ जा, तो तू जाएगा? छी, ऐसी गंदी बस्ती में मैं कैसे जा सकता हूँ? वहाँ की दुर्गंध तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा। तो केशी स्वामी कहते हैं तेरी दादी स्वर्ग में होगी, और स्वर्ग के देवता को इस पृथ्वी की इतनी दुर्गंध आती है, इतनी दुर्गंध आती है, वो यहाँ की दुर्गंध बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। वो सुख में इतने लीन है, इतने मस्त है, तो ऐसी पृथ्वी की दुर्गंध लेने के लिए तेरी दादी क्यों आएगी? चलो ठीक है, ये नरक स्वर्ग के लोग नहीं आते, ये तो मैं समझ गया, लेकिन आप कहते हैं ना इस शरीर में आत्मा है, तो मैंने तो कितनी बार आत्मा को बंद करके भी देखा, निकलते हुए नहीं देखा, टुकड़े करके देखा, आत्मा कहीं नहीं मिला, वजन करके देखा तो वजन भी कम ज़्यादा नहीं हुआ। आज दिन तक मैंने कितने ही लोगों को मारा और कितने ही प्रयोग कर दिए हैं, परंतु मुझे आत्मा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, ना उससे आत्मा शरीर का वजन घटता है। मरे हुए के पहले वजन करके देखा, मरने के बाद वजन करके देखा, तो भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आत्मा है कहा, और आत्मा है उसकी प्रचिति कैसी है? तो हवा का जगह जोगा उस समय आते रहता है। राजा को केशी स्वामी पूछते हैं ये जो पेड़ हिल रहे हैं तो कैसे हिल रहे हैं? बोले हवा से। बोले हवा कहाँ है? क्योंकि पेड़ हिलता है इसलिए समझ लेना ना हवा है। क्या समझाया? पेड़ हिलता है इसलिए समझना हवा है। तो केशी स्वामी ने कहा तू भी हिलता है ना, तो समझ लेना तेरे में आत्मा है। जब आत्मा चली जाएगी ना तब तू हिलेगा क्या? आत्मा शरीर को छोड़ करके दूसरे लोक में चली जाएगी या दूसरा जन्म धारण करेंगी, तब तू निश्चेष्ट होकर के गिर जाएगा, तब तू जिंदा रहेगा क्या? जब जिंदा नहीं है तो तू हिलेगा क्या? अच्छा ठीक है, ये भी समझ गया, परंतु आत्मा है ऐसी प्रचिति कैसे? समझ में तो आता नहीं है। आत्मा है कैसे समझूं मैं? अब मैंने जब देखा पेटी में से आत्मा निकलते हुए तो दिखा नहीं। तो बोले आत्मा पेटी में से निकलते हुए, जब इतनी बंद पेटी थी तो भी आत्मा कैसे चले गया? कहाँ से निकला आत्मा? तब मुनिराज ने केशी स्वामी ने कहा एक रूम बिल्कुल पैक बंद है, इतनी सी भी उसमें हवा नहीं जाती है, ऐसी पैक बंद रूम है। उसमें बैठ करके बहुत जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाए जाए तो उसकी आवाज़ बाहर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, भले धीमी आएगी लेकिन आएगी कि नहीं आएगी? तो जैसे बंद रूम में आवाज़ ढोल नगाड़े की बाहर आती है, उसी प्रकार बंद पेटी से भी आत्मा चला जाता है। कितना भी उसको बंद करके रखो तो आत्मा कोई बंद रहने वाली चीज़ नहीं है। ये बहुत कुछ समझाया
तो केशी स्वामी के उपदेश से परदेशी राजा का मन हो गया, सच में धर्म बड़ा महान है और मुझे इस धर्म का स्वीकार करना ही चाहिए। उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया, 12 व्रत अंगीकार कर लिए। अब आज दिन तक सूर्यकांता रानी के साथ में आराम से मोर शोक भोग विलास सब कुछ करते थे, परंतु केशी स्वामी के सत्संग में आए और सारा भोग विलास छोड़ दिया। अब तो धर्म करना, साबाई करना, पौषध करना, व्रत उपवास करना ये चालू हो गया। सूर्यकांता ने देखा ये पति मेरे कोई काम के रहे नहीं, विवाह की जोड़ी बराबर ना हो तो कैसी हालत होती है। ये पति मेरे काम के रहे नहीं, ये अभी धर्म करने लग गए। ऐसे पति के साथ में रहूंगी तो मेरा तो कोई भोग विलास का काम ही नहीं रहेगा। राजकुमार बहुत बड़ा था, उसको कहती है कि तेरे पिता कुछ काम के रहे नहीं, अभी ऐसे पति से रखने से क्या फायदा है। ये मरे तो तू राजा और मैं रानी, क्या बोलती है, ये मरे तो तू राजा और मैं रानी, किसके साथ में, बेटा। इतना खराब, इतना बुरा वर्तन हो सकता है कभी सोच भी नहीं सकते हैं। परंतु जब उसने कहा तो सूर्यकांत जो बेटा था उसने कान बंद कर दिया और वहाँ से चला गया, राज्य छोड़ के ही चला गया। ऐसी खराब विचार वाली माँ क्या कर सकती है पता नहीं, वह तो चला गया वहाँ से। अब ये बेले बेले पारने करते हैं परदेशी राजा, 2 उपवास पारना, 2 उपवास पारना। कितना बेला कराया था मालूम है, 12 बेले और 13वां तेला। बम्बई में सभी बहनें परदेशी राजा के बेले करती है, ठीक है। हमें मुंबई याद आवे घनी मेरे पारस गाँव के थाना मुंडा में मुंबई निकले अभी ना रे देश नहीं, लेकिन वहाँ धर्म करनी ही वैसी होती है। यहाँ परदेशी राजा के बेले भी किसी को पता नहीं है, वहाँ सभी बहनें परदेशी राजा के 12 बेले करती है, यानी 2 उपवास पारना, 2 उपवास पारना। ऐसे 24 दिन किसके बेले के हो गए और 12 दिन और पारने के 36 और 3 दिन तेले के। ऐसे 39 दिन का तप होता है। ये 39 दिन तक ये तप करती है सारी बहनें, और बाद में ये नामी परदेशी राजा ना बेला छठ, परदेशी राजा ना छठ, बेले बेले के पचकान लेने का आगे समझ लेना। हम उनको पूछते क्या परदेशी राजा ना छठ करो छो, हाँ माँ सती जी, सच में अपने को पता नहीं, हमको भी पता नहीं था। महाराष्ट्र में इस बात का कुछ पता नहीं चलता है। हम भी ऐसे महाराष्ट्र में थे, तो जैसे मेरे तो दीक्षा हुई तब से बम्बई में ही चौमासे हुए, पहले 5 साल के चौमासे बम्बई के ही थे, तो सब ध्यान में तो आ गया। लेकिन वैराग्य अवस्था में ये कुछ मुझे पता नहीं था कि परदेशी राजा के बेले भी किए जाते हैं। जब वहाँ परदेशी राजा के बेले का सुना तो अब सभी जगह पे परदेशी राजा जहाँ कैपेसिटी हो वहाँ कराते हैं परदेशी राजा के बेले। और तीसरा 13वां तेला, इस प्रकार का तप अभी भी हम लोग कहीं कहीं पर करा लेते हैं। तो कहने का मतलब परदेशी राजा ने 12 बेले हुए और 13वां बेला था। तीसरा तेला कैसे हुआ, बेले के पारने के लिए बैठे, परदेशी राजा बेले के पारने के लिए बैठे, और पारना करने के लिए जैसे ही बैठे सूर्यकांता ने बैठने का आसन, भोजन की थाली, सभी वस्तुओं के अंदर जहर डाल रखा था। सूर्यकांता ने सभी थालियों में, सभी में जहर डाल रखा था, और वह जैसे पारने के लिए बैठते हैं तो उनको ध्यान में आ जाता है कि इस सभी वस्तुओं में जहर डाला हुआ है। तब परदेशी राजा विचार करते हैं इसका प्रतिकार कुछ भी करना नहीं। नौकार गिन लिए, सागारी संथारे के पचकान कर लिए, पहले पता नहीं था तब तक तो जो थोड़ा बहुत था वो खा लिया। खा लेने के बाद सूर्यकांता राह देख रही है, अब मरेगा, अब गिरेगा, अब बेहोश होगा,
लेकिन ना गिरता है ना बेहोश होता है। तो थोड़ी सी तो कुछ तो भी ऐसे होने लग जाता है। तो सूर्यकांता विचार करती है जल्दी मर भी नहीं रहा है, तो जाकर के गले जाके मिलती, ओहो क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, ऐसा करते करते अंगूठा गले में दबा देती है और परदेशी राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जहर का एक कौर लिया था, इसलिए उनको असर तो हो ही जाती है। जहर जान के खाओ या अनजान के खाओ, उसकी असर हुए बिना नहीं रहती है। वैसे ही धर्म जान के करो या अनजान में करो, उसकी अच्छी असर हुए बिना नहीं रहती है। परदेशी राजा पहले कितने अज्ञानी थे, परंतु ये जहर का यानी इतने कैसी स्वामी के उपदेश से उनका जीवन इतना बदल गया कि वे ऐसे श्रावक बने। लेकिन जोड़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अंगूठे में गले में अंगूठा डाल करके उनको मार दिया। सूर्यकांता परदेशी ने मारे, गले अंगूठो दबाई रे। पत्नी पति ने अति दुख दीधु, तो क्या गई पत्नी सगाई रे। कोना रे सगपन कोनी रे माया, सूरयो जीव दो भाई रे। अस्थिर संसार मा कोई नथी तारू, साची एक धर्म सगाई रे। कोना रे सगपन कोनी रे माया। सूर्यकांता परदेशी ने मार्यो, गले अंगूठो दबाई रे। पत्नी पति ने अति दुख दीधु, तो क्या गई पत्नी सगाई रे। अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं होती है तो पत्नी भी पति को इस प्रकार से परेशान कर सकती है। एवं जानी हवे चेतोरे प्राणी, धर्म करो सुख दाई रे। साची संसार मा धर्म सगाई एम, कहे छे संत मुनिराय रे। कोना रे सगपन कोनी रे माया। ऐसा जान करके जगत में किसी की सगाई सच्ची नहीं है, किसी का संबंध सच्चा नहीं है। मार साहब इसको कहने थे माना संसार रो रस उड़ाई रहे है, माना संसार में कही थे भीखूटा कर रहे है, माने मैं कहीं नहीं करा, फक्त स्वरूप बतावा है। जब तक पत्नी लाव तो देखे ना, लटई पत्नी आप लोग है, पति आप लोग है, नहीं तो नहीं लायो ना। ऐसे भी उदाहरण देखे गए हमने, कभी कभी पति का दिवाला निकल जाता है। प्रत्यक्ष इसी जमाने का सुना हुआ है। जब कुछ नहीं कमाता है ना, तो पत्नी क्या करती है, इतनी रात्र आवे जाओ वटने जिमनो असल जीवो करने रख दिए के ठंडो खाए लो चाली ला। ऐसे भी यहाँ की बहनें ऐसी नहीं है, लेकिन कहती हो कि ऐसा भी करती है, ठंडा भी खिला देती है। और जब पैसा अच्छा कमाने लगता, नहीं भाई वे जिमने आईला गरम गरम फलका, मैंने तो ठंडो फलका उतरेड़ो चाले नहीं। ऐसी स्वार्थ की सगाई है, ऐसा स्वार्थी यह संसार है। इसलिए इस स्वार्थी संसार में फंसने जैसा होता ही नहीं है। तो सूर्यकांता ने अपने पति को कैसे मार दिया, इसलिए जब भी सगाई की जाती है, अपना विषय क्या चल रहा है, उचित विवाह। उचित विवाह, विवाह कैसे लड़की से करना चाहिए या कैसे लड़के से करना चाहिए। आजकल लड़का और लड़की खुद ही पसंद कर लेते हैं, और पहले जब पसंद करने के लिए जाते थे ना, तो उसको देखने के लिए जब आते थे ना, तो ABCDE ये सब देखते थे। यानी एजुकेशन कैसा है, भले उनका बेटा 10वीं नापास होगा तो भी चलेगा। आज के ज़माने में आप लोगों ने देखा कि लड़कियां बिल्कुल भी ये सब सहन नहीं करती है। और पहले की जोड़ियां आप देखिए, पहले की जोड़ियों को देखो, लड़की BA पास होगी, लड़का 10वीं पास, कमावे चोखो है ना, जो छोरी कोई हरकत नहीं,
खानदान देखते थे, कुल देखते थे। कहीं नहीं छोरी उन्हें सुखी हुई जाएला, छोरो भले शिकेड़ो नहीं है ना, पर खानदान कुल है, धार्मिक कुल है, ऐसा देखते थे। आज क्या देखते हैं? और लड़की आपने पसंद कर लिया लड़का, तो लड़की इसको एक्सेप्ट करती है क्या? लड़का उसको एक्सेप्ट करते हैं क्या? अब तो लोगों ने छोड़ दिया ये सारी भानगढ़ को। लोग क्या करते हैं अभी, पहला छोरो छोरी थे पहला देख लो, पचे घर बड़ा बुजुर्ग ने बतावाला, क्योंकि वो लड़के लड़की सारे जन देखने को जाए। पहले देखते भी थे ना, लड़की लड़का देखते थे ना, तो सब जन घर में देख लेते थे ना, बाद में एंड में दोनों का लेते थे विचार, वो भी पीछे पीछे से। अभी 20-25 सालों की बात है, लेकिन आज का ज़माना बड़ा खराब आया है। वो लड़कियां किसको भी पसंद कर लेती है और तब जाकर के बाद में पछताती है। भले ही जैन का लड़का भी देखा हो ना, लेकिन उसकी खानदानी कैसी है, उसका कुल कैसा है, वो जब तक नहीं देखते हैं। जितनी उम्र बड़ी होती है ना, उतना अनुभव ज़्यादा रहता है। बचपन में कोई अनुभव रहता ही नहीं है। छोटे रहते गए, 25 साल की भी लड़की हो गई ना, तो जो बाप दादा को अनुभव रहता है, वैसा अनुभव लड़कियों को रहता नहीं है। इसलिए खानदानी कैसी है, वह इस विवाह, उचित विवाह के अंदर ऐसा देखा जाता है। तो जब उचित रहते हैं, जिनका जीवन ऊंचा रहता है, वह पति पत्नी कैसे रहते हैं, उसका एक उदाहरण देखिए। वज्रबाहु का विवाह जब होता है, तो उनके विवाह के बाद वो अपने पत्नी के साथ में वापस अपने घर जाने के लिए, जैसे जान पाची जाए ना, तो घर जाने के लिए तैयार होते हैं। दोनों अति संस्कारी, वज्रबाहु इतने संस्कारी, जैसे ही उनकी गाड़ी निकली तो रास्ते में उन्होंने एक संत को देखा। गाड़ी उनके साड़ाजी चला रहे थे, गाड़ी साड़ाजी चला रहे थे। तो वज्रबाहु ने कहा गाड़ी रोक दीजिए। तो बोले क्यों? बोले सामने से संत आ रहे हैं। तो क्या हो गया? तो दर्शन करने को जाना है। साड़ाजी भी धार्मिक अच्छे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, दर्शन करने जाना है। साइड में गाड़ी लगा दी, तीनों जन राजकुमार सब जन दर्शन के लिए निकलते हैं। तो जो वज्रबाहु का साड़ा था ना, वो के आपको यदि पारस भाऊ जी साथ होता गए थान दीक्षा लोगे असेल तो मागे थाने रोकवाला नहीं, ले लो दीक्षा, कोई हरकत नहीं। मस्करी कर दी साड़ा ने। बोले हाँ हाँ, मेरे माता श्राविका है और बचपन से गर्भ से ऐसे संस्कार कूट कूट के भरे हुए गए ना, तो मैं गया और मेरा मन हो गया, तो मैं तो दीक्षा भी ले सकता हूँ, कोई बात नहीं है। बोले आपको कौन रोकने वाला है? और वैसी ही सच बात बन गई। वो संत के चरण में वज्रबाहु गए और उन्होंने वहाँ जाकर के अपने भाव व्यक्त कर दिए कि मुझे दीक्षा लेने के भाव है। अभी तक तो शादी होकर के घर जा ही रहे हैं, शादी का पहला ही दिन है। तब साड़ाजी घबरा जाते हैं। अरे भाई, मैंने तो मस्करी की, मजाक की थी, अब क्या सच दीक्षा लेने के लिए निकले हो? मेरी बहन का क्या होगा? बोले देख, उसकी ताकत होगी ना, तो वो भी मैंने जो मार्ग का अनुसरण किया है, वह भी उस मार्ग का अनुसरण कर लेगी। और यदि उसकी ताकत नहीं होगी तो तुम देखो और आपकी बहन देखे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे तो भाव जग गए हैं, मैं तो दीक्षा लिए बिना रहने वाला नहीं हूँ। वज्रबाहु दीक्षा ले लेते हैं और उनकी जो पत्नी थी, पहला ही दिन, और वह भी कहती है पति जिस मार्ग के ऊपर जाएंगे उसी मार्ग के ऊपर मैं चली जाऊंगी, और दोनों ही दीक्षा ले लेते हैं। समान कुल, समान खानदानी, समान धर्म यदि होगा तो ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? ऐसे जगह पर कोई अधर्मी रहती पत्नी तो क्या हालत होती थी? ये वो रो रो के धिंगाना मचा देती, और जो वैरागी होता है ना, उसको किसी की पड़ी नहीं रहती है। फिर रोवो, धिंगानो घालो, कहीं करो, उनको कोई चीज़ की कुछ पड़ी नहीं रहती है। इस प्रकार से एक तरफ सूर्यकांता के जीवन को देखो और दूसरी तरफ ये वज्रबाहु की पत्नी को देखो। अब कौन सी उचित विवाह कौन सा लगा आपको? वज्रबाहु का लगा। 50 तेरे वो लाना सगळा जण
पति भी पत्नी का साथ दे और पत्नी भी पति का साथ दे, ऐसा उचित जीवन, उचित विवाह रहता है तो उनका जीवन अच्छी तरह से चलता है। जीवन में संघर्ष नहीं होता है, दिन भर खटपट नहीं होती है। नहीं तो पति ने क्यों योग कर खाने के लिए नीचे दोस्तों हुकुम करता रहे, अरे ऊपर माने कितना काम रहे, 4 कप चाह दे, नाश्तो दे, यो कर वो कर, यानी दिन भर चाले हो मारसा और मारसा। परंतु पति ने जो कहा है वो पूर्व दिशा, और पत्नी एक आध बार कुछ काम आपको कह दे, मान दुकान रा कितना काम है थाने के मालूम है कि थाने फक्त भाजी लाओ यो लाओ, थाने क्यों रोज भाजी लावन जावन माँ थाने भाजी लाए ने देवनी कही, ऐसा भी होता है ना। थोड़ी थोड़ी तो खटखट चालती ही रहे, उसे उचित विवाह कहते हैं क्या? बिल्कुल खटपट करनी नहीं। संसार में रहते हुए भी स्वर्ग का निर्माण हो सकता है, लेकिन एक दूसरे की बात को समझ के लेंगे ना तो किसी भी प्रकार से खटपट नहीं होगी। तो हमारा तीसरा जो गुण है मार्गानुसारी का उचित विवाह, ऐसे तो लाखों उदाहरण आपको भी पता होंगे, परंतु इन उदाहरणों को हमारे जीवन में उतारना है। आज आप लोगों को भी थोड़ा काम रहेगा जाने का, इसलिए ज़्यादा समय आपका न लेते हुए यहाँ पर ही विराम देते हैं। बोलो महावीर स्वामी भगवान की। पचकान एकासना उगयश्रे एकासनम पचके त्वयं प्यारणम आश्रम खाइमम साइमम अनत्था भगनम सहसा कारणम महत्ता कारणम एक टंग प्रांति व्यारा पचकान ओ श्रे।